इन सेट्स के अंदर कोई अवयव नहीं होता है, इसलिए इन्हें रिक्त सेट कहते हैं। तो ये किस प्रकार से दर्शाए जाते हैं? जैसे ए एक रिक्त सेट है तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे? इसको हम या तो ऐसे दर्शाएंगे या फिर ए इज इक्वल टू फाई, इसको हम फाई कहते हैं, इस निशान को, जिसका अर्थ होता है कुछ नहीं, खाली, नल। ठीक है, अब हम इस साइड आते हैं। एक और बात जो ध्यान रखने योग्य होती है वो क्या होती है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि ए इज इक्वल टू फाई, क्या ये एक रिक्त सेट है? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ ये एक रिक्त सेट है क्योंकि इसके अंदर फाई है। तो ये जो है ये रिक्त सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो फाई है। इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि फाई है, तो ये जो है एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट तब होगा जब ये वाला चिन्ह ऐसे हो, ना कि ऐसे हो, क्योंकि इसके अंदर जो है एक एलिमेंट है फाई, इसलिए इसको जो हम एम्प्टी सेट नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। एमसीक्यू में पूछा जाता है बहुत बार, तो बच्चे गलत करके आते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, अगर ये आए तभी रिक्त सेट लगाना है। ठीक है, अब हम चौथे सेट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट नाम से ही पता चल रहा था इसको। यूनिवर्सल सेट मतलब होता है ब्रह्मांड। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, यानी जो अवयवों का ब्रह्मांड होता है। यूनिवर्सल सेट जो होता है यह सेट, या फिर कह सकते इस सेट में सभी अवयव होते हैं। मतलब ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर दुनिया में जितने भी अवयव हैं वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इस सेट में सभी अवयव होते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। और अगर हम एक और सेट की बात करें तो अभी हमारा 3 सेट और बाकी है। तो 5वें सेट की ओर हम बढ़े हैं। तो 5वां सेट होता है हमारा सबसेट। सबसेट क्या होता है दोस्तों? सबसेट मतलब होता है कि ए के अवयव, ए के सभी अवयव, या फिर कह सकते हैं कि ए के कुछ अवयव बी के अवयव हैं। जैसे एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 है, और एक हमारा बी सेट है जिसके अंदर 2 3 4 हैं। तो ये जो बी सेट है ये इस ए का सबसेट हो गया। तो जो सबसेट का चिन्ह होता है वही कुछ इस प्रकार होता है। ये बी सबसेट ऑफ, इसको हम कहेंगे सबसेट ऑफ ए। जो बी है वो ए का सबसेट है, मतलब इसके जो अवयव हैं वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं। 2 3 4 इसके अवयव हैं, इसलिए ये जो है इसका सबसेट हो गया। और अगर हम जहाँ तक बात करें कि एक जो सेट होता है उसके कितने सबसेट हो सकते हैं, तो उसके जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे इसके 6 एलिमेंट हैं, तो 2 टू द पावर 6 को हम अगर करें तो यहाँ पर 36 आता है। मतलब ये जो सेट है ए, इसके 36 सबसेट बन सकते हैं। समझ में आ गई बात? 36 सबसेट। और इसका जो सूत्र होता है 2 टू द पावर n, जहाँ n अवयवों की संख्या है। ठीक है, ये हो गया सबसेट। और इसके 36 सबसेट तो हम नहीं बनाएंगे, एक छोटा सेट ले लेते हैं। जैसे a इज इक्वल टू, हम दूसरा सेट ले लेते हैं 1 2 3, ये सेट ले लेते हैं। और अगर हम इसके कुल सबसेटों की बात करें तो वो होंगे 2 टू द पावर n, और n क्या है? एलिमेंट की संख्या, मतलब 1 2 3, तो 2 टू द पावर 3 यानी 8।
इसके टोटल सबसेट कितने होंगे, 8 सबसेट होंगे, बनाते हैं। तो सबसेट ऑफ ए ये वाले, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा 1 आएगा, फिर हमारा 2 आएगा, 2 भी एक सबसेट है, केवल 3 भी एक सबसेट है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो 5 होता है यानी रिक्त, वो भी एक सबसेट होता है हर सेट का। तो ये जो रिक्त सेट होता है ये भी सबसेट होता है। फिर इसका जो सबसेट है वो ये भी हो सकता है 1 2 1 3 2 और 3, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। और जो लास्ट सेट होता है वो क्या होता है कि ये खुद का भी सबसेट होता है, ये खुद का ही सबसेट होता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से कि 1 2 3 ये खुद का ही सबसेट होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 8 सबसेट आ चुके हैं इसके। तो इस प्रकार से हम 8 सबसेट इसके निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है?